नमस्कार संजय सिंह। प्रिय दर्शकों, आप बार बार कहते थे कि ग्राउंड जीरो पर भी हम ज्योतिष को देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको विश्वास और भरोसा था कि ग्राउंड जीरो पे जब ज्योतिष का कार्यक्रम शुरू होगा तो बिल्कुल एकदम सत्य होगा और बिल्कुल रिसर्च और अनुसंधान करके वह कार्यक्रम बनाया जाएगा। तो दर्शकों, आपकी बेहद मांग पर आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ज्योतिष का कार्यक्रम मंत्र और ज्योतिष चैनल के माध्यम से, जो आपको दिखेगा मंत्र और ज्योतिष चैनल पे। इस कार्यक्रम में बहुत सारे ज्योतिष देश विदेश के जुड़ेंगे हमारे साथ। आज पहली कड़ी में संतोष शास्त्री उत्तर प्रदेश के भारत के विख्यात ज्योतिष हैं, जिन्होंने ज्योतिष पर बहुत अनुसंधान किया है। लाखों कुंडलियों का इनके पास संग्रह है और यह ग्रहों की चाल को बहुत देखते हैं और उसमें रिसर्च करते हैं कि आज के कलयुग के युग में यह ग्रह किस तरह से फलीभूत होते हैं। तो हम बात करेंगे आज और आपसे जोड़ेंगे संतोष शास्त्री को, जो आपके विचारों का समाधान करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, मेरे पास बार बार एक पत्र के माध्यम से मेरे पास आप लोग जानना चाहते थे कि हम जो 12 लग्न है, हर लग्न का कारक कौन है। तो हम आज कौन सा लग्न का कारक कौन सा ग्रह है, यहीं से शुरुआत करेंगे और बताएंगे इसको उत्तर प्रदेश के जाने माने ज्योतिषी संतोष शास्त्री जी, जिनका कि बहुत अध्ययन है। शास्त्री जी नमस्कार। हमारे दर्शक बहुत जिज्ञासु हैं और अध्ययनरत हैं और ज्योतिष सीखना भी चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। और आप बताइए कि जो 12 खाने होते हैं कुंडली में, 12 लग्न या 12 राशियां, तो पहले लग्न से बताइए कि उसका कारक कौन कौन सा ग्रह है और क्या है। पहली लग्न तो मेष लग्न मानी जाती है जी। काल चक्र की भी मेष लग्न है जी। तो मेष लग्न का कारक सूर्य होता है। जी। वृष लग्न का कारक शनि है। जी। मिथुन लग्न का कारक बुध है। जी। कर्क लग्न का कारक मंगल और सिंह लग्न का भी कारक मंगल ही माना जाता है। जी। कन्या लग्न का कारक बुध, तुला लग्न का कारक शनि, वृश्चिक लग्न का कारक सूर्य, धनु लग्न का कारक बृहस्पति, मकर लग्न का कारक शुक्र, कुंभ लग्न का कारक शुक्र और मीन लग्न का कारक बृहस्पति को माना जाता है। अब कुंडली में अगर कारक ग्रह बलवान है तो जातक को कार्य क्षेत्र में, अपने व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत प्रगति होती है। कारक ग्रह अगर कमजोर है तो चाहे जितना उद्यम कर ले, उसको कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती, बार बार असफलताएं मिलती हैं। ये जैसे एक मोटे तौर पे दर्शकों को समझाने के लिए, जो दर्शक समझ सकें, कारक ग्रह का मतलब कि जैसे पूरी कुंडली में 12 खाने हो गए। 12 खाने में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मेष लग्न की कुंडली है जी, तो पहले तो मेष लग्न का कारक ग्रह कौन सा है? मेष लग्न का कारक सूर्य है। सूर्य है। तो सूर्य को बलवान होना चाहिए। सूर्य को बलवान होना चाहिए। तो सूर्य सिंह राशि में और मेष राशि में बलवान होता है। तो अगर उस कुंडली में सूर्य सिंह राशि में है जी, या मेष राशि में है, जी, तो निश्चित जातक को कहा जा सकता है कि यह वो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत आगे जाएगा, बहुत यशस्वी होगा, बहुत नामी ग्रामी होगा और राजा के समान उसका जीवन होगा। और क्या स्थिति होगी कि वो व्यक्ति बहुत परेशान होगा, मेष लग्न का ही व्यक्ति है, और क्या स्थिति निर्माण होगी कि जब वो व्यक्ति बहुत परेशान होगा, वो ग्रह किस राशियों में होंगे तो वह व्यक्ति परेशान होने लगेगा। अब कारक ग्रह कमजोर होगा, लग्नेश कमजोर होगा और पापक ग्रहों की लग्न पर और लग्नेश पर दृष्टि होगी, कारक ग्रह पर दृष्टि होगी, तो वो जातक परेशान रहेगा। अच्छा, इसी तरह से अगला ग्रह जो है वृक्ष लग्न आती है। तो वृक्ष का कौन सा स्वामी है? वृक्ष लग्न का जो स्वामी है वो शुक्र है जी, और इसका कारक ग्रह जो है वो शनि है। अच्छा। शनि अगर बलवान होगा तो जातक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत आगे प्रगति करेगा। और अगर शनि कमजोर है और शुक्र भी कमजोर है तो जातक अपने कार्य क्षेत्र में, अपने स्वास्थ्य में, दोनों बातों में, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा में, इन सब में जो है बहुत अच्छी प्रगति नहीं कर पाएगा। तीसरी लग्न आती है मिथुन। मिथुन लग्न में जो है बुध जो है उसका कारक होता है और बुध
यूँ तो कहा जाए तो वायु तत्व और पृथ्वी तत्व का स्वामी है। जी। तो वायु तत्व और पृथ्वी तत्व उस जातक को विशेष इससे जुड़े हुए कार्य, ये कार्य उसके लिए लाभदायक होंगे और मजबूत कदकाठी का होगा, लंबा होगा, स्वस्थ होगा, ये मतलब उसकी रूपरेखा होगी। अच्छा, चौथी राशि हो गई आपकी कर्क। कर्क। कर्क राशि का कारक मंगल होता है। कर्क और सिंह राशि दोनों का कारक मंगल होता है। अच्छा, कर्क और सिंह राशि हाँ। दोनों का मंगल होता हाँ। है। मतलब कि किसी की कुंडली के 12 खाने में हाँ। 4 नंबर ऊपर लिखा हो हाँ। तो ये मान लेना चाहिए कि वो कर्क लग्न है। हाँ। मित्रों, दर्शकों, ये समझ लीजिए कि पूरी कुंडली में 12 खाने होते हैं और आपकी कुंडली में अगर पहले खाने में 4 अंक लिखा हुआ है, 4 नंबर लिखा हुआ है, तो आप कर्क लग्न के जातक हैं। और कर्क लग्न में कौन सा ग्रह मजबूत होगा? कर्क लग्न मंगल और मंगल ही मजबूत हो, मंगल और चंद्रमा मजबूत होगा। मजबूत हों अगर, तो जातक यशस्वी होगा, अच्छे कर्म करने वाला होगा, अच्छा अधिकारी होगा, अच्छा व्यवसायी होगा। ये सब कर्क लग्न के कारण होगा। पांचवा सिंह लग्न। सिंह लग्न में उसका सिंह लग्न का स्वामी जो है, मालिक जो है वो सूर्य हो जाता है। सूर्य। और उसका कारक ग्रह मंगल है। तो सूर्य और मंगल ये अगर बलवान होंगे तो कहने ही क्या है, जातक हर तरीके से ठीक होगा। अगर ये दोनों कमजोर हैं और इन पर पाप ग्रहों की दृष्टियां हैं, पाप के प्रभाव में हैं, शत्रु क्षेत्रीय हैं, तो दिक्कत होगी। छठा ग्रह छठी लग्न जो है वो कन्या लग्न। कन्या राशि में हमने आपको बताया, जैसे मिथुन राशि 12 खानों में 9 ग्रह हैं। सूर्य और चंद्रमा ये एक राशियों के स्वामी हैं। मंगल 2 राशियों का स्वामी है, मेष और वृश्चिक का। शुक्र जो है 2 राशियों का स्वामी है, वृष और तुला का। बुध 2 राशियों का स्वामी है, मिथुन और कन्या का। इसी तरीके से बृहस्पति 2 राशियों का स्वामी है, धनु और मीन का। और शनि भी 2 राशियों का स्वामी है, कुंभ और मकर और कुंभ का। तो कन्या की बात कर रहे थे, कन्या लग्न। हाँ, कन्या लग्न की बात मैं कर रहा था। तो कन्या लग्न का जो कारक ग्रह है वो बुध हुआ। बुध अगर बलवान है, उच्च का है या मित्र क्षेत्रीय है, तो जातक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत विशेष प्रगति करता है। कारक ग्रह जितना बलवान होगा, अब कारक ग्रह जो है अगर कमजोर हुआ तो जातक को, एक उदाहरण के जिस तरह से ये मानिए कि किसी की कन्या लग्न है, मतलब कि 12 खाने में 6 नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ है। हाँ। कन्या लग्न है, तो कन्या लग्न में बुध कहाँ पर होगा तो मजबूत स्थिति में होगा? बुध अगर 10वें भाव में बैठा है, मिथुन राशि हुई वहाँ की, 9वें भाव में वहाँ पर उसका स्वामी शुक्र है, तो वहाँ हुआ तो वहाँ पर ज़्यादा प्रभावी होता है। शनि के घर में हुआ, 5वें घर में और 6ठे घर में। 5वें घर में विशेष बलवान हो जाएगा, 6ठे घर में कुछ कमजोर हो जाएगा। इस तरीके से जो है, और सूर्य के घर में भी बुध जो है कमजोर नहीं होता, सूर्य से भी उसकी निकटता है। मेष में तो वो नहीं बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सिंह में द्वादशेष हो जाएगा। लेकिन सूर्य की राशि में भी बलवान होता है। सूर्य से 28 अंक ज़्यादा आगे पीछे नहीं होता। अगर सूर्य सिंह राशि में है तो बुध कन्या राशि में भी हो सकता है, तुला में, उसमें कर्क राशि में भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो है सूर्य और बुध ये ज़्यादा, इनकी अधिकतम दूरी 28 अंश की होती है। अच्छा। अगला आता है तुला। हाँ, तुला राशि में आपको बताया मैंने कि वृष और तुला राशि में कारक शनि हो जाता है। अच्छा, तुला में शनि होता है। हाँ। अगर तुला राशि किसी का 7 नंबर लिखा हुआ है। हाँ। और शनि मजबूत स्थिति में हो, शनि वहाँ बैठा हो, मकर में हो या कुंभ में हो तो वह मजबूत होगा। हाँ, मजबूत होता है। अगली राशि आती है वृश्चिक। वृश्चिक राशि का स्वामी जो है मंगल होता है, और उसका जो है कारक ग्रह जो है सूर्य। हमने बताया था कि मेष और वृश्चिक के जो है कारक सूर्य हो जाते हैं। तो सूर्य बलवान होगा, मंगल बलवान होगा, तो जातक, ऐसे लोग ज़्यादातर उच्चाधिकारी होते हैं जी, और सामाजिक प्रतिष्ठा भी उनकी बहुत होती है। वृश्चिक। हाँ, प्रशासनिक क्षेत्रों में बड़ी प्रगति करते हैं। तो ये होता है, क्योंकि स्वामी मंगल होता है। हाँ। अच्छा, अगला ग्रह अब आगे आता है धनु और मीन। हाँ, नहीं, धनु। हाँ। धनु लग्न आती है। तो धनु लग्न में का स्वामी बृहस्पति है, और इसका कारक ग्रह भी बृहस्पति है। अच्छा अच्छा।
अगर कारक ग्रह और लग्न दोनों मजबूत हैं तो जातक बहुत अच्छा आध्यात्मिक होता है। अच्छा, धनु लग्न है और बृहस्पति मान लीजिए चौथे भाव में है या बृहस्पति 11वें भाव में है, तो क्या क्या स्थिति का 11वें भाव में बृहस्पति कमजोर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर शुक्र का घर होगा। अच्छा, वहां पर उसके शत्रु का घर होगा। और चौथे भाव में बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, क्योंकि वो उसके अपना घर होगा। कर्क का बृहस्पति उच्च का माना जाता है। अगर मान लीजिए धनु लग्न का जन्म है और बृहस्पति 8वें घर में बैठा हुआ है, कर्क का उच्च का बैठा हुआ, तो क्या होगा? तो उसमें जातक को आध्यात्मिक विद्या, इसका बहुत अच्छा अध्ययन होगा। इस पर वो रिसर्च कर सकता है। सिद्ध पुरुष होगा, सिद्ध पुरुष होगा धनु लग्न में। धनु के बाद अगली लग्न आती है मकर। मकर। मकर लग्न जो है उसका कारक ग्रह शुक्र है और स्वामी शनि है। शनि का शुक्र से वैसे भी अधिक मित्रता का संबंध है, और शनि का गुरु भी शुक्र को ही माना जाता है। तो जब शनि शुक्र के घर में यानी तुला की राशि में आ जाता है तो उच्च का माना जाता है। मकर और कुंभ उसकी अपनी राशियां हैं। वृष राशि उसके गुरु की राशि है, मित्र की राशि है। इसी तरीके से बुध की राशियां मिथुन और कन्या, ये भी उसकी मित्र राशियां हैं। अगला आता है कुंभ। कुंभ वही मकर और कुंभ का दोनों का एक ही जैसा। अच्छा, जो फल मकर में मिलेगा हाँ, वही कुंभ में। और अंतिम मीन। अंतिम मीन। मीन का हमने आपको बताया ये जल तत्व की राशि है और इसका स्वामी बृहस्पति है, कारक भी बृहस्पति है। और बृहस्पति कफ प्रधान राशि है, कफ और अग्नि प्रधान राशि है, क्योंकि धनु राशि में अग्नि राशि प्रधान हो जाती है और मीन राशि में कफ प्रधान हो जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो है पत्रकारिता में, वकालत में, अध्यापन के क्षेत्र में, पांडित्य कर्म में बहुत सफल होते हैं। मार्केटिंग के क्षेत्र में ये बहुत सफल होते हैं। लिखने पढ़ने की रुचि होती है। हर ग्रह का अपना अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग। अब आगे क्रमशः जब ये कार्यक्रम आपका नियमित चलेगा, हाँ नियमित चलता रहेगा, तो मैं बहुत सी चीज़ें आपको बताऊंगा, दर्शकों को बताऊंगा कि ग्रहों का वक्रत्व में क्या प्रभाव है, मार्गी होने पर क्या प्रभाव है, और पापक ग्रहों की दृष्टियों का क्या प्रभाव है, शुभ ग्रहों की दृष्टियों का क्या प्रभाव है। इस तरीके से तमाम उसमें वो हैं, तो मैं आपको क्रमशः सब देता रहूँगा। प्रिय दर्शकों, आपकी बेहद मांग पे हम लाए हैं मंत्र और ज्योतिष चैनल, और संतोष शास्त्री जी जो भारतवर्ष के विख्यात ज्योतिष हैं आपको बताएंगे। आप अगर कुंडली भी अपनी भेज सकेंगे तो हम आपको फ़ोन नंबर दे देंगे और स्क्रॉल पे चलेगा, और आप अपनी कुंडली भी भेज सकते हैं। और कुंडली भेजकर हम कार्यक्रम भी आगे करेंगे लाइव की। अपनी कुंडली के बारे में शंका समाधान जो भी होगा आप पूछ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज जो संतोष शास्त्री जी से जो चर्चा हुई, जो इन्होंने बताया, वो बताया कि जो कुंडली के 12 खाने होते हैं और 9 ग्रह होते हैं, और हर लग्न का क्या महत्व होता है, क्या कहती है मेष लग्न, क्या कहती है धनु लग्न, और क्या कहती है मीन लग्न। ये सारे लग्नों के बारे में बताया, चाहे वो मिथुन लग्न हो, चाहे वो कन्या लग्न हो, सारे 12 लग्नों के बारे में इन्होंने अच्छी तरह से बताया। और अगली बार जब मिलेंगे तो हम अगला जो कार्यक्रम होगा किसी ज्योतिष के किसी नए गुण विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार।